तो हमने असाइनमेंट नंबर 10 तक कर लिया था, ठीक है। तो आज हम करेंगे असाइनमेंट नंबर 11। लास्ट क्लास में कितने असाइनमेंट किए थे हमने? 3 किए थे, ठीक है। अपलोड हो गए थे आप लोगों के? गुड, हो गया। तो भाई आज असाइनमेंट नंबर 11 करना है। क्लासरूम में जाएंगे, अगेन वही तरीक़ेकार है ओपन करने का। आपकी जो क्लास है, आप जैसे ही खोलेंगे तो ऑटोमेटिकली आप क्लास के अंदर इन होंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर आपने क्लास स्ट्रीम में नहीं आना, आपने क्लास वर्क में जाना है, ठीक है। क्लास वर्क में जाएंगे और यहाँ से आपने MS वर्ड की फाइल देखनी है। MS वर्ड का असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं ना, तो MS वर्ड को ढूंढना है और उस वक्त तक ढूंढना है, व्यू मोर पे क्लिक करना है जब तक कि आपका डिज़ायर असाइनमेंट आ नहीं जाता, ठीक है। तो अगेन नीचे जाते हैं, MS पावर पॉइंट आ गया। अब आपके पास ये MS वर्ड आ गया, ठीक है। तो असाइनमेंट नंबर 11 आज हमने करना है। तो असाइनमेंट नंबर 11 को हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद राइट क्लिक करते हैं, ओपन लिंक इन ना न्यू टैब पे जाएंगे और जाने के बाद हम इसको ओपन करेंगे। यहाँ से ओपन कर लिया। देखिए आपसे कह रहे हैं ओपन अवर प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट। पहला टास्क है प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट को ओपन करना। तो ओपन करने के लिए अगेन क्या करेंगे, आप मटेरियल वाली फाइल में जाएंगे। देखो मटेरियल वाला फोल्डर आपका ये रहा। मटेरियल फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके लिंक पे आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने असाइनमेंट नंबर 11 की प्रैक्टिस फाइल ढूंढनी है। तो असाइनमेंट नंबर 11 की प्रैक्टिस फाइल ये रही। आप इस पर राइट क्लिक करें और इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लें, ठीक है। डाउनलोड हो गई। अब इसको क्लिक करके ओपन करें। पहला टास्क आपने कर लिया, यानी कि आपने फाइल को डाउनलोड करके आपने उसको ओपन कर लिया। अब यहाँ से इनेबल एडिटिंग आपने लाजमी करना है ताकि आप इस पर काम कर सकें। अच्छा, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं। अगला टास्क देखते हैं क्या कह रहे हैं आपसे। चेंज द पेज ओरिएंटेशन टू पोर्ट्रेट। क्या करना है आपने, पेज की ओरिएंटेशन को आपने पोर्ट्रेट पे चेंज करना है। तो क्या करेंगे, पेज ओरिएंटेशन कहाँ मिलेगी हमें, कहाँ मिलेगी भाई? लेआउट में मिलेगी या हमें डिजाइन में मिलेगी? कहाँ मिलेगी? या हमें प्रिंट में मिलेगी? कहाँ मिलेगी? लेआउट, ठीक है भाई। देखें दो तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। एक है आप फाइल पर जाएं और यहाँ से प्रिंट पे आप चले जाएं, ठीक है। जब प्रिंट पे जाएंगे तो यहाँ से भी आपके पास क्या पूछेगा, ओरिएंटेशन आपसे पूछेगा। क्या पूछेगा? ओरिएंटेशन पूछेगा। देखो लिखा हुआ आ रहा है ना, लैंडस्केप ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन आपकी लैंडस्केप चूज हुई भी। तो आपने क्या करना है, इसको पोर्ट्रेट करना है। तो यहाँ पर जाके इसको पोर्ट्रेट करना है, ठीक है। तो प्रिंट आपका पोर्ट्रेट में निकलेगा। लेकिन हमने हम यहाँ पर दूसरा तरीका क्या है, लेआउट पर जाएं और यहाँ से आपने क्या करना है, ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट आपने कर देना है। जैसे पोर्ट्रेट करेंगे तो आपका देखें वो जो फैला हुआ था, जिसकी लेंथ क्या थी, विड्थ ज़्यादा थी, अब इसकी लेंथ ज़्यादा होगी। सही बात समझ आ रही है? अच्छा जी, तो पहला दूसरा टास्क भी आपने कर लिया। तीसरा टास्क क्या है, चेंज द पेज साइज टू लीगल। आपने क्या करना है, पेज साइज को लीगल में चेंज करना है। इफ लीगल साइज इज नॉट अवेलेबल, अगर आपका लीगल साइज अवेलेबल नहीं है, यू कैन चूज अनदर साइज सच एज A5। आप क्या करें, दूसरा साइज ले लें, कोई भी ले लें, जैसा कि A5 मिसाल दी आपको, ठीक है। तो पेज साइज कहाँ मिलेगा आपको? अगेन आपको मिलेगा लेआउट के टैब में। देखिए पेज साइज आपके पास आ रहा है। आपसे कह रहे हैं क्या लें, लीगल ले लें। क्या ले लें? लीगल ले लें। अगर लीगल नहीं मिलता तो आप A5 को चूज कर लें। अब हमारे पास दोनों मौजूद हैं क्योंकि लेटेस्ट वर्जन है हमारा, तो हम लीगल को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। या A5 को आपने सिलेक्ट करना है तो A5 को भी आप कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। A5 को भी आप कर सकते हैं, ठीक है। खैर हम क्या करते हैं, लीगल ही ले लेते हैं। ये लीगल हमने ले लिया, सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट टास्क क्या है हमारा, चेंज द मार्जिन टू नैरो सेटिंग। आपने मार्जिन को नैरो सेटिंग में रखना है। यानी कि नैरो का मतलब क्या है कि किनारों से बहुत थोड़े थोड़े मार्जिन आपके आने चाहिए, ठीक है। नैरो सेटिंग पे आपने करना है। तो मार्जिन भी आपको यहीं पर मिल रही है ओरिएंटेशन के साथ, तो आपने इसको नैरो सेटिंग में रखना है। देखिए ये आपका नॉर्मल है, ये आपका नैरो है, और यहाँ से कस्टम मार्जिन भी दे सकते हैं अपने काम के लिहाज से, ठीक है। अगर आपको क्या करना है, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ बाइंडिंग्स इस तरह की होती हैं। आपने जैसे आपकी बुक है ना, अगर आपको बुक बताऊं, कुछ बाइंडिंग्स इस तरह की होती हैं, ठीक है। कुछ बाइंडिंग यहाँ से आ रही होती हैं, बात समझ आ रही है। जब अगर आपने नोट्स को यहाँ से बाइंड करवाने तो फिर आपने क्या करना है, टॉप से मार्जिन ज़्यादा रखना है, क्योंकि ताकि इसका जो हिस्सा बाइंडिंग में जाएगा वहाँ पर आपका टेक्स्ट ना आए। अगर टेक्स्ट आएगा तो ये ऐसा क्या हो जाएगा, आपका ये लिखाई आपकी ज़ाय हो जाएगी, ठीक है, छुप जाएगी। तो अपनी मर्जी का मार्जिन भी आप यहाँ पर रख सकते हैं, लाजमी नहीं कि आप यही वाला रखें। तो हमने क्या सेटिंग रखनी, नैरो सेटिंग। तो नैरो पर आकर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। देखिए अब आपका फॉर्म थोड़ा सा क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं।
When you are finished, your document should be 1 page. If using legal size, it should look something like this. आपसे कह रहे हैं कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को जब ख़त्म करेंगे, अगर आपने लीगल साइज का क्या किया, इस्तेमाल किया है, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 1 पेज पर आएगा और आपको कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। ठीक है, देखें 1 पेज पर ही आ रहा है ना, सेकंड पेज पे तो नहीं जा रहा, देख रहे हैं? तो इसको कंट्रोल पी करके भी आप देख सकते हैं, देखें 1 पेज पर ही आ रहा है। सही है, तो ये आपका असाइनमेंट नंबर 11 हो गया। सेव कैसे करेंगे? फाइल में जाएंगे, सेव एज पे जाएंगे और ब्राउज पे जाकर ई में जाएंगे। ठीक है, किसी फाइल पर, फिर स्टार्टिंग के ये फालतू के इसको आप मिटा देंगे, वर्ड तक मिटा देंगे, वर्ड को आप रहने दें, वर्ड के बाद वाली सारी लिखाई को आप माइनस कर दें और आगे अपना नाम लिख के क्या कर लें, सेव कर लें इसको। ठीक है, फिर उसको अपलोड कर लें। अपलोड करने तो आता है ना, कोई इशू तो नहीं है। चलें आगे फिर, तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब असाइनमेंट नंबर 12 पे जाते हैं और सबमिट करवाना है आपने, व्यू असाइनमेंट पे करके एड वर्क करवा देंगे। ठीक है, तो असाइनमेंट नंबर 12 पे जाते हैं। असाइनमेंट नंबर 12, देखिए असाइनमेंट नंबर खत्म हो गया 11, तो इसको हटा दें यहाँ से। असाइनमेंट नंबर 12 निकालते हैं, असाइनमेंट नंबर 12। ठीक है, अब अगेन इस पर राइट क्लिक करना है और लिंक को नए टैब में आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, आपका असाइनमेंट आ गया। आपसे कह रहे हैं ओपन प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट, प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट को ओपन करें, तो यहाँ पर जाते हैं, टैब हमारा खुला हुआ है, हमने क्लोज नहीं किया था। असाइनमेंट नंबर 12 का पेज ये रहा आपके पास फाइल, इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, हो गया डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इनेबल एडिटिंग करेंगे। ठीक है, इनेबल एडिटिंग करने के बाद क्या करेंगे, पहला टास्क आपका हो गया। सेकंड टास्क में क्या कह रहे हैं, इन द प्रिंट पेन, प्रिंट पेन पर आप आए, चेंज द सेटिंग टू प्रिंट ओनली पेजेस 2 and 5, और इसकी सेटिंग ऐसी बना दें कि आपका सिर्फ दूसरा और 5वां पेज क्या हो जाए, प्रिंट हो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, प्रिंट पेन पर आने के लिए कंट्रोल P दबाएंगे शॉर्टकट की, या तो आपने क्या करना है, फाइल में आके प्रिंट पे आके क्लिक करना है। सही है, तो यहाँ पर आपने प्रिंट की पेजेस की सेटिंग क्या बनानी है, दूसरा और 5वां पेज प्रिंट हो। तो देखिए यहाँ पर पेजेस पर आएंगे और 2,5 लिख देंगे। अभी आपका दूसरा और 5वां पेज क्या होगा, आपका प्रिंट होगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद क्या कह रहे हैं, चेंज द नंबर ऑफ कॉपीज टू 2, नंबर ऑफ कॉपीज को क्या कर दें, 2 कर दें। कॉपीज 1 है ना, तो ये ऊपर एरो नजर आ रही है, ये 2 हो गया। यहां से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 2, तो तब भी 2 आ जाएगा। सही है, 2 तरीके हैं। नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ा दिया आपने। नीचे देखें, यूज द एरो की एट द बॉटम ऑफ द प्रिंट प्रीव्यू टू व्यू ईच पेज। देखिए आपसे कह रहे हैं आपके पेज के बॉटम यानी कि नीचे वाली साइड पर कुछ एरो आपको नजर आ रहे हैं। ये एरो नजर आ रहे हैं ना, देखो प्रिंट प्रीव्यू के एरो, ये डाउन बॉटम पर आपको एरो नजर आ रहे हैं। बोले इन एरो का इस्तेमाल करते हुए क्या करें, हर पेज को आप देखें। देखो इस एरो का इस्तेमाल कर रहा हूं, दूसरे पेज पर आ गया। अब यहां से सारे इसलिए नजर आ रहे हैं, यहां से इसका मैं जूम बढ़ा देता हूं थोड़ा सा। देखिए पहला पेज आ गया आपका, फिर इस एरो की मदद से दूसरा पेज भी देख सकता हूं, फिर तीसरा पेज भी देख सकता हूं, चौथा भी देख सकता हूं, 5वां भी देख सकता हूं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो इन एरोस के जरिए से आपने क्या किया, सारे पेजेस को देख लिया। देखने के बाद आपसे कह रहे हैं व्हेन यू आर फिनिश योर प्रिंट पेन शुड लुक समथिंग लाइक दिस। जब आप खत्म करेंगे तो आपका जो प्रिंट पेन होगा कुछ इस तरह से आपको क्या होगा, नजर आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर पेज की सेटिंग क्या है, आपको अगर हल्का हल्का नजर आ रहा हो 2,5 है। क्या है, 2,5 है। और नंबर ऑफ कॉपीज कितनी है आपकी, 2 है। ठीक है भाई, चले आगे। तो आपका असाइनमेंट नंबर 12 भी क्या हो गया, खत्म हो गया। कोई मसला है इसमें भाई, कोई सवाल है तो पूछ लें। क्लियर है सारे बच्चे भाई, कोई सवाल तो नहीं है? चलें आगे। अच्छा, असाइनमेंट नंबर 13 करते हैं फिर। असाइनमेंट नंबर 13, असाइनमेंट नंबर 13 को मैं क्या करता हूँ, ये पहले 12 को यहाँ से मैं हटा देता हूँ और इसको नए टैब में लिंक को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओपन करेंगे। पहला टास्क क्या है, प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट को क्या करना है, ओपन करना है। तो प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, असाइनमेंट नंबर 13 ये रहा। राइट क्लिक करेंगे और उसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 13 डाउनलोड हो गया। तो पहला टास्क हमने क्या किया, कर लिया। सेकंड टास्क देखने के लिए दोबारा जाते हैं अपनी फाइल पर। देखिए भाई, दूसरा टास्क कह रहे हैं स्क्रॉल ऑन द रेवेन्यू प्रोजेक्शन सेक्शन नियर द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। आपने क्या करना है, स्क्रॉल करके जाना है रेवेन्यू प्रोजेक्शन वाले सेक्शन में। रेवेन्यू प्रोजेक्शन वाला सेक्शन देखना है आपने यहाँ पर,
रेवेन्यू प्रोजेक्शन लिखा होगा हेडिंग पर। आगे रेवेन्यू प्रोजेक्शन इस वाले सेक्शन पर आगे क्या करना है फिर भाई, प्लेस यूर कर्सर एट द बिगिनिंग, अच्छा रिमूव द पेज ब्रेक आफ्टर द Q2 प्रोजेक्शन बाय क्लाइंट चार्ट। ठीक है, आपसे कह रहे हैं आपने ये काम करना है कि Q2 प्रोजेक्शन बाय क्लाइंट जो चार्ट आपके पास गिवन है ना, बात समझा रही है, यहां से आपने पेज ब्रेक को खत्म करना है। क्या करना है, पेज ब्रेक है ना, पेज ब्रेक आपने क्या करना है, यहां से खत्म करना है। कैसे करेंगे पेज ब्रेक, तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा, क्या करूं। देखो आसान तरीके पेज ब्रेक को खत्म करने का, देखो ये शो एंड हाइड आपको नजर आ रही है, हमने देखा था। ये शो एंड हाइड क्या बताता है, कितने टेब लगाए हैं, कितना इंटर किया है, कितना स्पेस दिया है, बात समझ आ रही है। शो एंड हाइड पे क्लिक करेंगे तो देखो पेज ब्रेक आपके पास आ गया, यहाँ पे शो हो रहा है आपको कि भाई यहाँ पर पेज ब्रेक का इस्तेमाल है। इसको खत्म करना है, इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद क्या करें, बैक स्पेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका पेज ब्रेक खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करें, शो एंड हाइड को आप दोबारा खत्म कर दें, आपने इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो यह टास्क आपने कर लिया। फिर क्या करें, प्लेस यूर कर्सर, अपने कर्सर को लेकर चले जाएं एट द बिगिनिंग ऑफ द हेडर। ठीक है, हेडिंग के शुरुआत में लेकर चले जाएं वेब ऐप प्रोजेक्शन। वेब ऐप प्रोजेक्शन की एक हेडिंग लगी हुई है, उसकी शुरू में अपने कर्सर को ले जाएं। देखें वेब ऐप प्रोजेक्शन आपके पास ये आ रहा है ना, इसके शुरू में अपने कर्सर को लेकर चले जाएं, भाई लेकर चले गए। फिर क्या करें, क्या करना है, इंसर्ट द नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक। क्या करना है, नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक आपने इंसर्ट करना है। देखिए नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक क्या करता है, हमने ब्रेक्स को पढ़ा था, ये आपके उस पर्टिकुलर सेक्शन को नए पेज पे लेके चला जाता है। बस में आ रही है, ये जो आपका सेक्शन है ना, इसको क्या करेगा, नए पेज पे लेकर जाएगा। तो सेक्शन ब्रेक आपने करना है। तो यहां पर इंसर्ट पे जाएंगे, सॉरी लेआउट पर आप जाएंगे, लेआउट पर जाने के बाद ब्रेक्स पे जाएंगे। कहां पर जाएंगे, ब्रेक पे जाने के बाद आपने क्या करना है, देखो सेक्शन ब्रेक, ये ऊपर पेज ब्रेक है, नीचे सेक्शन ब्रेक है, और सेक्शन ब्रेक में कौन सा लगाना है आपने, नेक्स्ट पेज लगाना है। तो नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक मैंने इसको लगा दिया, नेक्स्ट पेज पे आ गया मेरा वाला सेक्शन। ठीक है, अच्छा फिर क्या करना है भाई, इंसर्ट कर लिया हमने। इन द पेज सेटअप ग्रुप, पेज सेटअप ग्रुप में ऑन द लेआउट टैब, लेआउट टैब पर क्लिक द कॉलम ड्रॉप डाउन मेन्यू टू चूज वन। आपने क्या करना है, कॉलम को क्या बनाना है, चूज वन करना है। क्या करना है, देखिए इन द पेज सेटअप ग्रुप, पेज सेटअप ग्रुप में आपने जाना है ऑन द लेआउट टैब, जो कि लेआउट टैब में मौजूद है, क्लिक द कॉलम ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड चूज वन। ठीक है, जो कॉलम वाला आपके पास क्या होगा, ऑप्शन होगा, उसमें क्या करना है आपने, नीचे आते हुए क्या करना है, वन कॉलम को चूज करना है। क्या करना है, एक कॉलम को चूज करना है। अच्छा जी, यहां पर हम आते हैं और यहाँ पे कॉलम्स पे जाते हैं, लेआउट टैब पे मौजूद हैं, और यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, वन कॉलम पे कर देते हैं। हमने क्या कर दिया, इसको वन कॉलम पे कर दिया। फिर आपसे क्या कह रहे हैं, दिस फॉर्मेट द पेज बैक टू वन कॉलम। ये क्या करेगा, आपकी पेज का जो फॉर्मेट था ना, उसको वन पेज पे लेकर आ जाएगा। पहले 3 कॉलम के लिहाज से बना हुआ था ना, यानी कि वो जो आपका देखिए कंट्रोल Z करके बताऊं तो देखिए 3 कॉलम के लिहाज से एडजस्ट हुआ है कि पहला कॉलम इधर आए, फिर दूसरा इधर आए, तीसरा इधर आए। ठीक है, तो आपने इसको क्या करना है, वन कॉलम में एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे कॉलम्स पे जाएंगे और इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू कहलाता है। नीचे आकर आपने क्या करना है, इसमें से वन कॉलम को आपने चूज कर लेना है। इसने क्या कर दिया, आपके पेज की फॉर्मेटिंग को वन कॉलम में कर लिया। फिर क्या कह रहे हैं, allow the web projection header and the table below in the span across the page. You will learn more about column in our next lesson. आपसे कह रहे हैं कि भाई हमारा जो नेक्स्ट लेसन होगा उसमें आप क्या करेंगे, कॉलम के बारे में मजीद सीखेंगे। ठीक है, कॉलम्स क्या क्या काम करते हैं। When you are finished, जब आप खत्म करेंगे आपका डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। देखिए पेज नंबर 7 आपको इस तरह से नजर आ रहा है, और पेज नंबर 6 आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। देख लेते हैं, पेज नंबर 7 इस तरह से नजर आ रहा है, और पेज नंबर 8 आपको कुछ इस तरह से नजर आ रहा है, 6 सॉरी इस तरह से नजर आ रहा है। भाई क्लियर हो गया। असाइनमेंट नंबर 13 भी हमने कर लिया, कोई इशू तो नहीं है, क्लियर है भाई सारे बच्चों को। पहला काम क्या किया था बताओ, मुदस्सिर कहाँ है, मुदस्सिर आप हो, मुदस्सिर कहाँ है, मुदस्सिर कहाँ है भाई, हाँ बताओ भाई, पहला काम क्या किया था, हाँ वेब ऐप प्रोजेक्शन, वहां पर गए थे, गुड हो गया। दूसरा फिर क्या किया था, पेज ब्रेक को हटाया था।
हाँ भाई कैसे हटाया रिवाइज बताओ, पेज ब्रेक कैसे हटाया हमने? नहीं नहीं, लेआउट पे जाके तो पेज ब्रेक नहीं हटाया हमने। हाँ भाई तुम बताओ। इंसल्ट पे नहीं, इंसर्ट पे भी नहीं गए, फिर होम में जाकर ये शो एंड हाइड नजर आ रहा है ना, इसको आपने क्लिक करना है, तो ये आपको बता देगा कहाँ आपका ब्रेक है कहाँ पर नहीं है। फिर अगर आपने उस ब्रेक को खत्म करना है आप उसको सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, उसको डिलीट कर दे या बैक स्पेस दबा दें। सही, क्लियर है भाई, समझ आ गई? चले फिर असाइनमेंट नंबर 14 पर आखिरी कर लेते हैं, 14 कर लेते हैं ना, जान छूटे यार, MS वर्ड ही पढ़ते रहोगे। 14 क्या कह रहा है ये? अच्छा तुम आए नहीं थे ना, तुम्हारा केस क्रिटिकल है। अच्छा जी, असाइनमेंट नंबर 14, ठीक है, इसको नए टैब में खोलते हैं और देख लेते हैं। देखिए भाई आपसे कह रहे हैं प्रैक्टिस, ओपन अवर प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट। प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट को ओपन करना है आपने, यहाँ से प्रैक्टिस वाली फाइल पे जाएंगे, तो आपने असाइनमेंट नंबर 14, तो राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद डाउनलोड कर देंगे, और डाउनलोड जैसे ही करेंगे तो आपको ये डाउनलोड हो जाएगा। इनेबल एडिटिंग, ठीक है, हो गया। अच्छा जी, उसके बाद पहला टास्क आपने कर लिया। दूसरा टास्क आपसे कह रहे हैं स्क्रॉल टू पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 पर चले जाएं भाई, ये पेज नंबर 1, 2 एंड 3 आ गए। फिर क्या कह रहे हैं, select all of the text in the bullet list below community reminder and format it as 2 column। आपसे कह रहे हैं कम्युनिटी रिमाइंडर वाला आपके पास क्या है, एक हेडिंग है। क्या हो गया बेटा, दिख नहीं रहा भाई, क्या करें, दिख नहीं रहा तो हैं, जूम कर दें। अब दिख रहा है, अब क्लियर है? पहला समझ आ गया, स्क्रॉल करके पेज नंबर 3 पर जाना है। दूसरा क्या कह रहे हैं, सिलेक्ट ऑल ऑफ द टेक्स्ट। आपने सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, कहां पर, इन द बुलेट लिस्ट, जो कि बुलेट लिस्ट में मौजूद है, बिलो कम्युनिटी रिमाइंडर एंड, ठीक है, कम्युनिटी रिमाइंडर वाली हेडिंग है, उसके नीचे जितनी बुलेट लिस्ट आ रही हैं उसमें सारे टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। एंड फॉर्मेट इट एज 2 कॉलम, और आपने उसके फॉर्मेट को चेंज करना है 2 कॉलम में। कितने कॉलम में? 2 कॉलम में। तो जाते हैं यहां पर, देखिए यहां पर कम्युनिटी रिमाइंडर पे आ गए, और इसके नीचे जितनी बुलेट्स आ रही हैं सारों को आपने सिलेक्ट कर लिया। कर लिया सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको 2 कॉलम में चेंज करना है। देखो टेक्स्ट को भी कॉलम में लिख लिया है, बाद में भी कॉलम में चेंज कर सकते हो आप। सिलेक्ट किया आपने, और यहां पर जाओगे और आपने जाना है लेआउट पे जाओगे, और कॉलम्स में जाने के बाद आपने 2 कॉलम्स पे लेके जाना है। देखो कॉलम में चेंज हो गया, ठीक है, बात समझ आ रही है? अच्छा जी, उसके बाद क्या कह रहे हैं, प्लेस योर कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ द 4th बुलेट इन फ्रंट ऑफ द वर्ड विजिटर। अपने कर्सर को आप कहां पर लेके जाएं, बिगिनिंग यानी कि शुरुआत में लेके जाएं, ऑफ द 4th बुलेट, चौथी बुलेट के, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द वर्ड विजिटर। जो चौथी आपकी बुलेट है उसमें जो वर्ड लिखा हुआ है विजिटर, उसके फ्रंट पे लेके चले जाएं अपने माउस को, माउस की क्लिक को, कर्सर को, इसको देखिए यहां पर विजिटर के पास में लेकर चला गया, ठीक है, ये आप कह रहे हैं। फिर क्या करना है, इंसर्ट अ कॉलम ब्रेक। यहां पे क्या करना है आपने, कॉलम ब्रेक इंसर्ट करना है। तो यहां पर हम आते हैं, ब्रेक पर आते हैं, और कॉलम ब्रेक हमने इंसर्ट करना है। देखो कॉलम ब्रेक आ गया ये, तो कॉलम ब्रेक जैसे ही आप इंसर्ट करोगे तो वो जो सा टेक्स्ट था उस बुलेट को वो नए कॉलम में शिफ्ट करवा देगा। देख रहे हो, जो टेक्स्ट था मेरा ये वाला, इसने क्या किया, कॉलम ब्रेक ने क्या किया, इस टेक्स्ट को, इस बुलेट को नए कॉलम में शिफ्ट करवा दिया, ठीक है। पेज ब्रेक क्या करता है, जिसके आगे आप क्या करते हो, कर्सर को रखते हो, उससे आगे वाली तहरीर को नए पेज पे लेके चला जाता है। लेकिन कॉलम ब्रेक क्या करता है, नए कॉलम में शिफ्ट करवा देता है। ब्रेक पर आएंगे, कॉलम ब्रेक लगाएंगे, देखो नए कॉलम पे चला जाएगा। क्लियर है? अच्छा जी, फिर क्या कह रहे हैं आपसे, व्हेन यू आर फिनिश, जब आप खत्म करेंगे, यूर पेज शुड लुक समथिंग लाइक दिस। आपका पेज कुछ इस तरह से आपको नजर आना चाहिए। नजर आ रहा है आप लोगों को? बिल्कुल नजर आ रहा है। विजिटर ऊपर आ रहा है, कम्युनिटी रिमाइंडर हेडिंग के नीचे, ठीक है। तो आपका असाइनमेंट नंबर 14 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 15 भी कर लें, कर लें भाई।
चलो यार बस बहुत हो गया।